हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड का गोधली भाग 2 पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन पढ़ा चुका हूँ। और इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर करूँगा, यानी कि प्रश्न उत्तर समझाऊँगा आपको और उसका लिखा हुआ अर्थ भी बताऊंगा। ठीक है। ऐसे जनरली क्या होता है, स्टूडेंट लोग हिंदी का क्वेश्चन आंसर खुद से ही बना लेते हैं, लेकिन मैं इसलिए फिर भी बना दे रहा हूं क्योंकि आप क्वेश्चन को सिर्फ आंसर ही नहीं लिखें, बल्कि उस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर क्या है, सबसे अच्छा आंसर क्या है, वो आप लिख सकें। ठीक है। ये मैं क्लास में पढ़ाया हूँ तो स्टूडेंट द्वारा लिखा हुआ है, मेरा राइटिंग भी नहीं है, आप पहचान सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को अगर समझ लीजिएगा तो इसका आंसर आप ऑटोमेटिक भली भांति दे पाएंगे। क्वेश्चन नहीं समझ ही रहेगा तो आपको इसका आंसर रटने के सिवा और कुछ उपाय नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कर रहा है लेखक यानी कि जो लिखता है कहानी का लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना मतलब कि दुख की बात, यानी कि यहाँ विडंबना का मतलब है दुख की बात। तो लेखक यानी कि भीमराव अम्बेडकर किस दुख, कौन सा दुख की बात करते हैं और उस दुख की बात का स्वरूप क्या है, रूप क्या है, वो जानना चाह रहे हैं। तो देखिए मैं इसका आंसर लिखाया हूँ। ठीक है। मतलब कि भीमराव अम्बेडकर वर्तमान समय में जो दुख की बात चल रहा था, जो कर्मकांड जो बोलते हैं प्रथा चल रहा था, वो क्या है और उस प्रथा का स्वरूप क्या है, वो जानना चाह रहा है प्रश्न के जरिए। ठीक है। तो इसका आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार वर्तमान समय में, यानी कि वर्तमान समय में समाज में जाति प्रथा के द्वारा श्रम विभाजन हो रहा है, जिसमें कोई नहीं बुराई है। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। पर इसका आंसर मैं क्या लिखाया हूँ वो भी पढ़ के सुना देता हूँ। मैं लिखाया हूँ मैं, लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोष को कमी नहीं है, जिसका स्वरूप जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया हुआ है। मतलब इसका आंसर मैं ये लिखाया हूँ कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के अनुसार कि इस युग में जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया हुआ है, यानी कि जाति जो है वह श्रम का विभाजन करती है और इसका स्वरूप यही है कि यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का भी विभाजन करती है। ठीक है। इस टाइप से आप सोच के कुछ लिख सकते हैं। अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो इस सब आंसर आप चुटकियों में लिख सकते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं। ये तो 5 लिखा है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे पीछे है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी? कह कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी? तो जाति प्रथा समझ रहे हैं, जाति प्रथा समझ रहे हैं ना, मतलब कि प्रथा मतलब नियम, और जाति में जो नियम चलता है उसको जाति प्रथा कहेंगे। ठीक है। और बेरोजगारी का मतलब होता है कि वैसा, मतलब कि जब व्यक्ति को काम नहीं मिलता है उसकी क्षमता बुद्धि के अनुसार, ठीक है, और क्या बोलते हैं कि उसकी रोचक के अनुसार काम नहीं मिलता है या उस काम को मतलब मुआवजा नहीं मिल पाता, तो लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एमटेक पढ़ा हूँ और मुझे काम नहीं मिला है, काम मिला है चप बेचने का, मुरही बेचने का, तो ये तो काम तो मिल रहा है लेकिन मेरे लिए बेरोजगारी हो गया, क्योंकि मेरे क्षमता के अकॉर्डिंग मुझे काम नहीं मिल रहा है।
तो वही कह रहा है कि अप्रत्यक्ष मतलब होता है सामने, प्रमुख मतलब मुख्य हो गया। तो कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारक कैसे बनी है। तो सिंपल आप बताइएगा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष इस प्रकार बनी है, क्योंकि ये जाति प्रथा गांव समाज में श्रम का विभाजन करती है, श्रम का विभाजन करती है, जिसके साथ श्रमिक का भी विभाजन हो जाता है। और ये जाति प्रथा श्रमिक का न इंटरेस्ट देखते हैं, न उनका क्षमता देखते हैं, न कंपटीशन यानी प्रतियोगिता देखते हैं, बस उसको डिसाइड हो गया तो हो गया। इस कारण व्यक्ति को न चाहते हुए भी डिसाइड जो निर्धारित कार्य रहता है वो करना पड़ता है, या नहीं करता है। इस कारण भारत में बेरोजगारी का कारण जाति प्रथा है। ठीक है, समझ गए, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, पहले क्या होता था कि जाति प्रथा के द्वारा किसी व्यक्ति का उसके गर्भ में, यानी कि वो गर्भ में ही है, यानी कि माता के पेट में ही है, तभी उसका कार्य निर्धारित हो जाता था। ठीक है, बच्चा अब जन्म लेने के बाद क्या है, उस कार्य में सक्षम है कि नहीं सक्षम है, उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, उसके योग है कि नहीं है, फिर भी वो काम करना पड़ता है, मजबूरन वो काम करना पड़ता है, क्योंकि जाति प्रथा के द्वारा उसको वही काम निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, फिर भी वो काम करना ही पड़ता है, और वो न चाहते हुए उस काम में धीरे धीरे अपनी कटौती करते जाता है। आप ही बताइए ना, जिस व्यक्ति को उस काम अच्छे से करेगा जिसमें उसको रोचक है, और वो काम तो करेगा नहीं जिसमें रोचक है नहीं है, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग है नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे काम दे देगा पत्थर ढोने का, चट्टाने बड़े बड़े धोने का, तो मुझे तो होगा नहीं, फिर मैं थोड़ा बहुत करूँगा, क्योंकि उसमें मेरा मन और इच्छा दोनों नहीं लगेगा, मेरे क्षमता भी के योग नहीं है, फिर मैं करूँगा। तो क्या है, अब फिर धीरे धीरे मैं उस काम को टालते जाऊँगा, हटाओ मेरे से नहीं होता। तो इस तरह जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। तो इस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन बताया हूँ। एक बताया हूँ लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, और अगला बताया हूँ जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी। ठीक है, ऐसे में क्वेश्चन ऐसी टाइप से लिखाया था, लेकिन आगे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट चैप्टर से मैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो कैसा लगा है शेयर लाइक शेयर जो है वो सब कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।